दरभंगा में मुहर्रम के दौरान अखाड़ा की बत्ती बुझाने को लेकर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पटना जिला में पदस्थापित सहायक दरोगा घायल हो गए। बताया जाता है कि शुक्रवार के अहले सुबह बहादुरपुर थाना क्षेत्र के उज्जवल गांव में दो समुदायों के युवक में आपसी विवाद हो गई। विवाद के दौरान उज्जवल गांव के रहने वाले दिलीप सहनी के पुत्र सुनील सहनी ने पटना जिला में पदस्थापित सहायक दरोगा स्वर्गीय मोहम्मद इलियास के 45 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मोबिन के पेट में गोली मार दी। उससे पहले वेपर लाइट पर भी गोली मारकर उसको फोड़ दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार 4 युवक गांव में आए थे, सभी अपराधी प्रवृत्ति के लग रहे थे। इन लोगों ने पहले बांध पर ही हवाई फायरिंग की, उसके बाद गांव आकर अखाड़ा के पास गोली चला दी। सुनील सहनी का घर अखाड़ा के बगल में ही है। गांव के आक्रोशित लोगों ने गोली चलाने वाले सुनील सहनी को लाठी डंडे से पीटकर बुरी तरह से मारा, जिसमें उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सुनील अपराधी प्रवृत्ति का बताया जाता था। उस पर आधा दर्जन से अधिक केस बहादुरपुर और सीतामढ़ी के पुपरी थाना में दर्ज बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मार खाया जी, यही यार कुछ हम लोग तो लेके भागे। कहाँ लेके भागे? पारस हॉस्पिटल में गया। अच्छा, तो यहाँ जो वो गोली चलाया तो बंदूक बरामद हुआ? अभी तो नहीं कर सकते, उसमें उसके जेब में था गोली सा था, 4 या 3 गोली था। अब पिस्तौल के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, मगर वो भी बरामद हुआ, प्रशासन के हाथ में होगा। प्रशासन ही कह सकते हैं, हम लोग नहीं देखे, हम लोग तो भागे ले। क्या बजे का घटना है? वो सर 3 के 4 किलो पेट में है। तो ये मोबिन जी कहाँ से आए थे? वो घर से आए हुए थे। घर कहाँ है उनका? थोड़ा दूर आगे घर है। ये जैसे गोली चलाए ना तो पूरा लाइट तो उस समय क्या चीज हो रहा था यहाँ? न्याज फतिया हो रहा था, तजिया का। अच्छा, मोबिल भैया घर पे थे। तो नमाज मस्जिद किधर है? मस्जिद तो नमाज भी पढ़ा गया क्या उस समय? नहीं, उस समय नमाज हो गया था तब आया? अजान हो गया तब ये घटना हुई जी, है। ये घटना हुआ। तो ये किसका घर है? वो सुनील सहनी का घर है। ताला लॉक है, अब कम से कम 3-4 साल से ऐसा लॉक है। वो जब भी आते हैं तो यहाँ पर बंदूक तानते हैं और उसके बाद कितना लड़की भी और लेडीज की भी छनकानी करते हैं, वो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अच्छा, उससे पहली बात वो भी जब भी आता है पिस्तौल अंदर में छड़प के जाता है और सामान लाता है, कहाँ से लाता नहीं लाता वो हम नहीं जानते हैं। तो रात में यही रुका था क्या वो? देखिए बैग से वो आया हुआ था, बैग से 4-5 आदमी आए था। उसका बाइक मिला? बैग नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए, भागा। तो ये मोबिन जी क्या भाई है? मोबिन 3 भाई हैं। अच्छा, वो पटना में पोस्टेड है? जी, पटना में पोस्टेड। तो यहाँ मुहर्रम मनाने आए थे? जी, छुट्टी पर आए हुए थे। अच्छा, छुट्टी में कब आए थे यहाँ? वो आपको नहीं कर सकते सर। को आपका नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद समीउल्लाह। कहाँ घर है? वो झोले हुआ। ओ, ये मोबिन जी आपके कौन हुए? मेरा बुआ का लड़का हुआ। फुफेरा भाई जी। क्या नाम बोले आप अपना? मोहम्मद समीउल्लाह। ठीक। सर, बहादुरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना घटी है, ये क्या घटना घटी है और अभी तक पुलिस के हाथ में क्या लगा है? जैसे कि हम लोग को सुबह सूचना मिली कि यहाँ पे आपसी विवाद में 2 व्यक्तियों ने मारपीट किया, जिसमें कुछ लोग शामिल थे। उसमें एक व्यक्ति जो है सुनील सहनी, उनके सर पे चोट लगी थी, जो इलाज के दौरान इनको मृत पाया गया। दूसरा व्यक्ति जिनको चोट लगी है उनके पेट में कहीं पे गोली लगी हुई है, वो अभी खतरे से बाहर है, इलाजरत है। प्रथम दृष्टिया जो अभी नज़र आया है कि आपसी विवाद था, जिसमें जो मृतक है उनके पिता के द्वारा FIR दर्ज कराया जा रहा है, लोगों को नामित किया जा रहा है। जो भी इसमें संलिप्त है उस हम लोग से जो है कि कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। माहौल गांव का? माहौल गांव का जैसा आप देख रहे हैं कोई शांत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चूँकि आपसी विवाद था तो उसमें दोनों पक्ष घायल हुए हैं और आगे की पुलिस कार्रवाई चूँकि त्वरित रूप से कर रही है तो कोई गांव में शांति ही माहौल। पुलिस बल की नियुक्ति? वो तो सामान्यतः जो मुहर्रम के समय में हर एक जगह जहाँ अखड़े होते हैं, यहाँ भी गांव में अखड़ा है तो वहाँ पे पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट की रहती है, तो वो समान सा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति और मजिस्ट्रेट है। हम लोग जो है कि विशेष निगरानी रख रहे हैं ताकि अच्छे से सब चीज़ें और शांतिपूर्ण माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अनुमंडल क्षेत्र में सैकड़ों जगह पर मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है, कैसा माहौल है वहाँ? अभी तक तो सब जगह शांतिपूर्ण, कल भी जो हुई थी, आज फाइनल जो है 10वीं का, सब जगह जो है कि शाम को ताजिए का जो जुलूस निकलेगा, तो सब जगह पे पहले से ही पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी प्रतिनियुक्त है। अभी तक सब चीज़ शांतिपूर्ण है। आशा है कि मुहर्रम इस साल भी दरभंगा में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगा।